अब की बार 370 के पार हम जा रहे हैं हमारी पार्टी, और हमारा जो अलायंस है एनडीए का वो 400 के पार जा रहा है। अब की बार 400 के पार। भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप जानते हैं कि इसमें विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। जहां से वो गुजरेंगे पुष्प वर्षा होगी, और उसके साथ साथ ढोल नगारे भी हम लोग बजाएंगे। माननीय मोदी जी के सम्मान में हम लोग सब कुछ करने को तैयार बैठे हैं आज की तारीख। चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सक्रिय होता नजर आ रहा है, और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाई जा रही है। इस वक्त देखिए हमारे साथ बातचीत के लिए त्रिभुवन राम जी हैं, विधायक जी। विधायक जी, वाराणसी में आ रहे हैं काशी के सांसद, किस तरह से तैयारियां हैं और आप लोग जो है कि कार्यकर्ताओं को जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति पे तैयारियों में जुटी हुई है? भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप जानते हैं कि इसमें विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी राजनीतिक पार्टी और कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेम में विश्वास रखती है। इस देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रखना चाहती है, और इस देश की आज़ादी को हमेशा और हमेशा के लिए अक्षुण्ण रखना चाहती है। इस देश में हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज को उचित स्थान मिले और सभी लोग अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की एक आशा है, एक संकल्प है माननीय मोदी जी का। और बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मोदी जी इस काशी नगरी से तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद आपने देखा होगा कि कितना आशातीत परिवर्तन हुआ है इस वाराणसी शहर में। आज वाराणसी शहर विश्व के गिने चुने शहरों में से एक है, जहां पर पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक बढ़ावा मिला है। उसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य, अलावा इसके बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी। आज सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही खुश हैं, और उनका सम्मान करने के लिए एयरपोर्ट से लेकर BLW तक जगह जगह हम सब लोग स्वयं खड़े रहेंगे, और माननीय मोदी जी के ऊपर हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे। हमारे क्षेत्र के लोग पुष्प वर्षा करेंगे, इसी प्रकार से हर क्षेत्र के लोग पुष्प वर्षा करेंगे, और माननीय मोदी जी का जितना बड़ा अभिनंदन हो सकता है, जितना बड़ा स्वागत हो सकता है, हम लोग करने के लिए आतुर हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को बताया जा रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर है कि अब चुनाव आ रहा है तो प्रधानमंत्री को उतारा जा रहा है, चाहे वो आजमगढ़ की बात कर ली जाए। ये भी कहा जा रहा है कि आजमगढ़ की सीट जो है वो खतरे में है। तो यूँ मान ली जाए कि वाराणसी में समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, कांग्रेस लड़ने की तैयारी कर रही है, तो प्रधानमंत्री को आप लोग बुला रहे हैं। क्या वाराणसी लोकसभा सीट डैमेज होता नजर आ रहा है? किस वजह से प्रधानमंत्री का लगातार ये दौरा हो रहा है? ये कतई नहीं, ऐसी भावनाएं नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी चूँकि सभी लोगों को एक सम्मान देना चाहते हैं, इस पूरे देश में क्या परिवर्तन लाया जा रहा है, और भारत को 2047 तक किस प्रकार से दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है, किस प्रकार से हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम तीसरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में बन सकते हैं, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सतत प्रयत्नशील हैं, और हर जगह पर जाकर जो भारत सरकार की, जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, जिस प्रकार से जनता के उपयोग के लिए जिन प्रकार से ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके विषय में लोगों को बता रहे हैं, और कहीं भी कोई भय नहीं है। अब की बार 370 के पार हम जा रहे हैं हमारी पार्टी, और हमारा जो अलायंस है एनडीए का वो 400 के पार जा रहा है। अब की बार 400 के पार, और ये माननीय मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने हम लोग जा रहे हैं। विधायक जी, लगातार सदस्यता ली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग शामिल होते नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष का अगर बात कर ली जाए तो कहा जा रहा है कि पार्टी से खींचा जा रहा है, दूसरों को लोभ लालच दिया जा रहा है। तो क्या इस तरह की बातें जो है वो देखने को मिल रही है? आप लोग किस तरह से सदस्यता दिलवा रहे हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को? क्या कुछ बता रहे हैं खासियत अपने पार्टी के बारे में? हाँ, ये देश आज़ाद होने के बाद आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं था। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आर्थिक रूप से आज़ाद होता जा रहा है, जिसका आपने एक एग्जाम्पल देख लिया कि हम पहले 10वीं सीढ़ी पर थे, और जो वित्तीय हमारी स्थिति है वो इंग्लैंड से भी अच्छी हो गई, और हम 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। और जो लोग अभी तक गलतफहमी में थे, वो सचमुच उनके दिल दिमाग में माननीय मोदी जी के प्रति आस्था बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की आस्था के प्रति आस्था बढ़ी है, और देश को आगे
एक विकसित देश 2047 तक बनाने के लिए जो आस्था बढ़ी है, वो लोग स्वयं आ रहे हैं। अभी राजेश मिश्र जी, माननीय राजेश मिश्र जी यहाँ के अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। आज माननीय हमारे सामने बैठे हुए हैं, देखिए तिलक राज कपूर जी जो राष्ट्रपति जी से सम्मानित हैं और इस बनारस में बहुत ही ऐतिहासिक पुरुष के रूप में हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं स्वतंत्र मिश्र जी जो 45 वर्षों से कांग्रेस का साथ देते रहे, लेकिन आज उन्होंने महसूस किया कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस देश को आगे बढ़ाने में, समरसता पैदा करने में, समाज के उत्थान की बात करने में और सबको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो माननीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, वो निश्चित रूप से वो संकल्प साक्षात होता जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। विधायक जी, एक अंतिम सवाल लेंगे। 38 स्थानों को चिन्हित किया गया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में 38 जगहों पे स्वागत किया जाएगा, तो जानना चाहेंगे स्वागत की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा? स्वागत तो अभिनंदन है और उसके बाद पुष्प वर्षा यहाँ की जनता करेगी उनके ऊपर। जहाँ से वो गुजरेंगे पुष्प वर्षा होगी और उसके साथ साथ ढोल नगारे भी हम लोग बजाएंगे। माननीय मोदी जी के सम्मान में हम लोग सब कुछ करने को तैयार बैठे हैं आज की तारीख में। बिल्कुल, तो आप सब सुन रहे थे विधायक जी को, त्रिभुवन राम जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और प्रधानमंत्री के ऊपर 38 जगहों को चिन्हित किया गया है और पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।